नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मेरे साथ मौजूद हैं चहकता घर फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश जांगड़ जी। जांगड़ साहब, ये विचार कहाँ से? देखिए, हम लोग मूलतः गांव से हैं और जब गांव में से शहरों की तरफ आए तो जो वातावरण जो हमको गांव में जो सुबह सुबह उठते ही जो चहचहाट नज़र आती थी वो शहरों में हमें विलुप्त मिली। तो जब पता करने पर ये लगा कि ये जो चिड़िया है, जो सबसे पहला पक्षी, जो सबसे छोटा पक्षी, जो हमारे घर का हिस्सा है, वो शहरों से गायब होता जा रहा है। तो उसको संरक्षित करने के लिए फिर इस तरह के अभियान का हमारे मन में विचार आया और एक टीम ने जो है पंकज जीरोसा भाई साहब, भारत भूषण जी और सब ने मिल के इस एक को अमली जामा पहनाया और प्रयास किया कि इस तरह के घोंसले बनाए जाएं जो चिड़िया को उसको घर जैसा वातावरण दे और जहाँ चिड़िया आके अपना बच्चा जो है पैदा करे, अंडे दे, बच्चे पैदा करे। तो उसी विचार को हमने ध्यान में रखते हुए इस तरह के ये घोंसले बनवाए और तब ये चला कि जनता से इसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, जनता तक ये घोंसले पहुँचाएँ। तो अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में इस तरह के कार्यक्रम करने की योजना है ताकि हर घर में इस तरह के घोंसले लगे और हर घर में चिड़िया चके और वैसा ही माहौल जो आज से 50 साल पहले हम गाँव में देखते थे, अभी भी देखते हैं, वैसा माहौल शहर के हर घर में। अच्छा, आप तो इनकम टैक्स से हैं, कस्टम से हैं, है ना? वहाँ तो बहुत अलग तरीके की कार्यप्रणाली रहती है। तो इतना भावनात्मक तरीके से, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई घटना होती है, आदमी को बदलती है, तो कहीं ना कहीं से कुछ मन को छुआ। केवल यही विचार क्यों आया मन में? देखिए, पहली बात तो जो मैं कस्टम से हूँ तो वहाँ एक मैकेनिकल लाइफ ऑफिस में रहती है, लेकिन कोई भी काम किसी भी ऑफिस में हो, आदमी जब शुरुआत करता है घर से, सुबह सुबह जो सुबह की शुरुआत होती है वही पूरे दिन आपको ऊर्जावान रखती है। तो सुबह की शुरुआत के लिए एक तो हमारे घर में आंगन में चिड़ियों का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, गाँव में हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो कई बार शरारत में, मस्ती में हम चिड़ियों को पकड़ लेते थे, उनके धागे बांध देते थे। तो वो चीज़ें हमें लगता है कि उस वक्त हम हालांकि गलत करते थे, तो उसको हम कि वो हमारे परिवार का, हमारे घर का किस तरह के हिस्सा थी, तो उस हिस्से को हम वापस लेके आए, उन चिड़ियों को वापस बुलाएं और हमारा घर आंगन में गए। यही हमारा जो है इसके पीछे विचार था। देखिए, भावनाओं का ना बड़ा मोल होता है, क्योंकि भाव और भाव से भावना। पंकज रोसा जी हैं, समाज सेवी हैं। पंकज जी, कैसा महसूस कर रहे हैं इनसे जुड़ के? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, और सारी टीम जिसको देख के और आज सफल का आयोजन हुआ और एक छोटी मुहिम बड़ी मुहिम में तब्दील होने जा रही है और वो सबके सहयोग से होती है। एक शुरुआत एक छोटे कदम से होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में हम इस छोटी सी चिड़िया जो कि 70-80% विलुप्त हो चुकी है, और जैसा कि आपने अभी पूछा बड़े भाई दिनेश जी से कि मन में ख्याल कहाँ से आया, तो मेरे मन में ख्याल आया तब जब मैंने कुछ घोंसले मेरे गाँव, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से मैंने कुछ घोंसले जो गौरिया चिड़ होती है ना, बया जो बनाती है, जो उल्टा घोंसला, तो लोग आजकल उसमें बल्ब लगाते हैं। तो मैंने वो बल्ब लगाने के लिए कुछ घोंसले तुड़वा के मंगा लिए। जैसा कि आपने देखा, मेरी बेटियों ने भी उसके ऊपर कुछ पोएम कही थी। तो जब बेटियों ने देखा तो एकदम उनमें से मेरी एक बेटी रोने लगी, बोली पापा आपने क्या किया, ये तो आपने किसी का घर विस्थापित कर दिया। फिर मुझे उसका आभास हुआ, और जैसा कि मैंने आसपास के वातावरण में देखा कि ये तो छोटी नन्ही चिड़िया और हम लोग इनके घरों को विस्थापित करते जा रहे हैं, तब मेरे मन में ख्याल आया। उसी बीच मुझे हमारे महासचिव जो भूषण भाई हैं ये मिले और इस मुहिम को करते दिखे, तो वहीं से मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी कुछ इस तरह का कार्य करूं और इस मुहिम का हिस्सा बनूं, और तभी से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं पिछले लगभग 1 वर्ष से। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कंक्रीट के जंगल में मानवता नहीं है, विचार कहीं से भी मिल सकता है। जैसे पंकज रोसा जी बदले हैं, आप भी बदल लीजिएगा अपने आप को। जी, क्या कहेंगे? कहने को बहुत कुछ है। नाम भारत भूषण। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे 2 बड़े भाई साहब, पंकज रोसा जी और दिनेश भाई साहब। ये मुहिम मैंने 10 घोंसले से शुरू की थी और इसका पूरा श्रेय मैं मेरी बेटी को दूंगा। लॉकडाउन के टाइम में मेरी सोसाइटी में एक चिड़िया का घोंसला था, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने उसे हटा दिया साफ सफाई के लिए। तो मेरी बेटी ने वैसे ही अनायास मुझे बताया कि पापा देखो इसका घर तोड़ दिया। तो वहीं से हमें कुछ मतलब लगा, तो हमने थर्माकोल की शीट से एक चिड़िया का घोंसला बनाया, घर बनाया, जिसको हमने लगाया। चिड़िया तो उसमें आई, बट उसके साथ साथ गिलहरी भी आई और गिलहरी ने उसे खाना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने नेट पे कुछ ढूंढा तो मुझे ये घर मिला, वहाँ से मैंने इसे परचेज करके घर में लगाया। चिड़िया ने उसमें घर बनाया, बट एक जोड़ा तो उसमें शिफ्ट हो गया, लेकिन एक और जोड़ा उसके पास आने लगा तो झगड़ा होने लगा।
तो फिर मैंने जिस चीज़ को आप ढूंढना चाहते हो आपको मिलती है। मुझे तोसाम हरियाणा से एक जगह मिली जहाँ से घोंसले में मिलने लगे। शुरू में मैंने 10 घोंसले परचेज के अपने दोस्तों को बांटे और इस तरह धीरे धीरे मुहिम शुरू हुई और आज हम दिल्ली में करीब 1100 घोंसले लगा चुके हैं और आज 1100 प्लस 500 घोंसले हम नोएडा में बांट चुके हैं। तो अब हम इसको एक बड़े पैमाने पे इस पे कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी एक टीम मेरे साथ आ चुकी है। मैं पंकज भाई साहब और दिनेश भाई साहब का फिर से थैंक्स करूँ। 2 बड़े भाइयों का मुझे सहयोग मिला, तो जो मैंने 10 घोंसले से मुहिम शुरू की थी आज वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है और करीब 1600 घोंसले हम लगा चुके हैं और आगे इसे हम 1 लाख तक लेके जाने का प्रण लेते हैं। टीम के एक और सदस्य हैं, क्या कहेंगे इस पूरी जो मुहिम है आपकी जो चल रही है इस पे क्या कहेंगे? हाँ जी। देखिए, चिड़ियों से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। दाना पानी डालना ये है। मैंने चिड़ियों को ख़त्म होते देखा दिल्ली के अंदर और मैं अकेले एफर्ट करता था चिड़ियों को बचाने के लिए, अकेले करता था, पर वो अकेले मेरे ख्याल से इतना काफ़ी नहीं था। इसलिए मैं और सब सदस्यों के साथ जुड़ा, भारत भूषण जी के साथ जुड़ा, टीम के साथ जुड़ा कि हम इसको बड़े पैमाने पर कर सकें इस चिड़ियों को बचाने के लिए। तो चिड़ियों के जो घर लगाने हैं, ये हम जो पहले हमारे घरों में वैसे ही अपने आप बना लेती थी चिड़िया, वो खो गए। वो खिड़कियाँ या वो चीज़ें वो ख़त्म कर दी हमने अपने डेकोरेशन की वजह से या जिसकी भी वजह से भी कह लें। एकल परिवार हो गए हैं, एकल, पहले संयुक्त परिवार होते थे, शायद उसका भी इफेक्ट है ना? हाँ जी। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। उससे हमारे को एक और प्रेरणा मिलती थी कि पक्षियों का भी, जानवरों का भी हम ध्यान रखना अपने दादा दादी से सीख जाते थे, जो कि अब छोटे बच्चे अपने बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्या कहेंगे ये मुहिम जो है? मैं भवानी शेखर कुमाऊँ चैकता फाउंडेशन का कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते आज की इस दुनिया के अंदर बढ़ती शहरीकरण आधुनिकीकरण के इस दुनिया में चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में ये हमारी मुहिम एक ज़रूर सफलतम रूप या बड़ा साकार रूप लेने में सफल होएगी। और आज इस आधुनिकीकरण की दुनिया में चिड़िया एक तिनके की खोज के लिए बड़े बड़े बिल्डिंगों से टकराती है। ये विचार कहाँ से आया आपके मन में कि इस मुहिम से जुड़ा जाए? ये विचार हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय भारत भूषण जी भाई साहब का ये इनिशिएटिव था। उन्होंने 2 साल पहले इस मुहिम को अपने घर से एक थर्माकोल के उसमें उसकी गुड़िया ने थर्माकोल में बनाया। उसके बाद उस मुहिम को हमने शुरू करा। हम लोग एक नवोदय परिवार के साथी भाई सब जुड़े। अब हम समाज के नवोदय से बाहर के भी समाज के हमारे भाई जुड़ रहे हैं इस मुहिम में। और हम चाहते हैं धीरे धीरे जितने भी शहर है, क्योंकि गांव देहात में आज हम देखते हैं कि चिड़ियाओं को तिनका आसानी से मिल जाता है, वो अपना बसेरा करने के लिए अपना घोंसला घर बना लेती है। पर शहरों के अंदर अभी भी वो अपना घोंसला नहीं बना पाती, इस वजह से वो विलुप्त हो रही है, उनका प्रजनन नहीं हो पाता, इस वजह से ख़त्म हो रही है। तो हम चाहते हैं इस मुहिम को हर शहर में लेके जाए, भारत के हर शहर में पहुँचाना चाहते हैं। क्या विचार है? चैकता फाउंडेशन के द्वारा गौरैया चिड़िया जो विलुप्त प्राय होती जा रही है उसको बचाने की एक मुहिम है, जो पहले दिल्ली में लोग करते थे। ये फाउंडेशन के दिनेश जांगीड़ जी IRS हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, पहले SDM रह चुके हैं। उनके उपाध्यक्ष हैं पंकज रोसा जी, आज के इस कार्यक्रम के होस्ट थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, चूँकि पर्यावरण बचा रहे, गौरैया चिड़िया बची रहे, हमारे बच्चे भी देखें गौरैया चिड़िया कुछ होती भी थी, वरना ये विलुप्त हो जाएगी। तो मैं भी यहाँ से संकल्प लेकर जा रहा हूँ गौरैया चिड़िया बचाने में इस फाउंडेशन की जो मैं सहयोग कर सकता हूँ तन मन धन सब। आज ये मुहिम थी चैकता घर, चैकता घर फाउंडेशन से हम लोग प्रकृति को संतुलित करने का एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में आपने देखा कि बहुत बदलाव आ गया है। उसी का गौरैया के रूप में या और बहुत सारे जल संरक्षण के रूप में बहुत सारे मुहिम ऐसे चल रही है कि हम सिर्फ प्रकृति को संतुलित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि कंक्रीट के जंगल में क्या मैसेज? कंक्रीट का जंगल हमारी प्रकृति को चेंज कर रहा है, हमारी प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जितना कंक्रीट आप बना रहे हो ये हमारे आने वाले भावी जीवन के लिए खतरनाक है। लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों पे इसका बदलाव ये है कि अगर कंक्रीट भी ज़रूरी है तो उसके साथ साथ प्रकृति के लिए हमें पेड़ पौधे और दुगने लगाने चाहिए। हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अजीत वाला जी, आज एक कार्यक्रम था चैकता घर फाउंडेशन जी ने एक कार्यक्रम किया है जो घोंसलों में गौरैया को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ये जो कंक्रीट का जंगल है इसमें कैसे स्थापित हो, क्या विचार हैं आपके? देखिए, मानव ने अपने विकास के लिए प्रकृति को नष्ट किया है, उसमें पेड़ पौधे ख़त्म कर दिए, जल का दोहन किया
और ज़मीन के अंदर, माटी के अंदर जो कीट पतंगे थे, जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते थे, वो केमिकल यूज़ कर पेस्टिसाइड दवाइयों का प्रयोग करके, फर्टिलाइजर यूज़ करके वो सब ने ख़त्म कर दिया। जो एक साइकिल था, जो चक्र था जीवन प्रणाली को मजबूत करने का, वो हमने ख़त्म किया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें धीरे धीरे पेड़ को कम हो जाना, चिड़िया एक पेड़ पर सैकड़ों चिड़िया अपना घर बनाती हैं, पेड़ ख़त्म करके। और सरकारों को, प्राधिकरणों को इस दिशा में और बड़ा काम करने की ज़रूरत थी। हम लोग इंसान हैं, प्राणी हैं, और हमें क्रूरता नहीं, मोहब्बत से इस जंग को जीतना होगा। जब क्रूर होगा इंसान तो मिटा देगा, और जब मोहब्बत होगा, प्रेम होगा, तो सब चींटी की भी रक्षा करेगा। तो चिड़ियाओं में उन तमाम पक्षियों की रक्षा हम लोग करें, पेड़ पौधे हरियाली हो, उनको वो माहौल मिले जो कंक्रीट के जंगल ने ख़त्म किया है। मैं उम्मीद करूँगा ये इस तरह के कार्यक्रम फिर से माहौल को पैदा करेंगे, और हम प्राणी हैं, हम इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते, इसलिए कुछ सोचिए। इस तरीके की जो मुहिम है ये आपको एक सकारात्मक सोच की तरफ ले जाती हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ सकारात्मक होता है। इसलिए सोचिए, बढ़िए और करिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ग्रेटर नोएडा।